हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है एकादशी, तो आज हमारे यहाँ चावल नहीं बनेगा, तो आज मैं बना रही हूँ, देखिए, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पर मैं मसाला की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं मसाला पीसने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं अपना सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा सब्ज़ी फटाफट से बना देती हूँ। आज सब्ज़ी रोटी ही बनाना था क्योंकि आज एकादशी था, तो चावल तो बनना नहीं था। तो मैं, और सबसे बड़ी बात, आज मुझे बाबू के स्कूल भी जाना था, हम दोनों लोगों को। तो उसको नहलाना धुलाना भी था, तैयार भी करना था, मुझे भी तैयार होना था, और 10 बजे हम लोगों को जाना था और ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो मैं फटाफट से सारा काम निपटा रही थी। मैंने कहा बाबू को भी तैयार कर दूँगी, पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि वहाँ से आते आते लेट हो जाएगा। ऐसे बना रहता है तो मम्मी पापा को खिला विला देती हैं। सो यहाँ पर देखिए, मैं मसाला पीस रही हूँ और फटाफट से अपना काम भी निपटा रही हूँ। आज वैसे कुछ स्कूल में बाबू के था नहीं, एक्चुअली उन लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें उसकी कॉपी वगैरह दिखानी थी। और अब जैसे कि विंटर आ रहा है, तो बच्चों के कपड़े चेंज होंगे, तो उसके बारे में कुछ मीटिंग करनी थी। तो वही सब बताने के लिए उन्होंने हम लोगों को, सब सारे ही पेरेंट्स को बुलाया था बच्चों के साथ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि पहले मैं सारा काम किचन का, अपना घर का काम निपटा लेती हूँ, तो जाऊँगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 10 से 12 था, तो मैंने सोचा 11 बजे तक मैं चली जाऊँगी, बट सब कुछ करते करते बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए टमाटर को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आलू गोभी को फ्राई कर लिया था और फटाफट से मैं सब्ज़ी को फ्राई करने जा रही थी। अब मैंने कहा मसाला वसाला भून देती हूँ। और फ्रेंड्स, बैकग्राउंड आवाज़ में जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि बाबू हैं, वो भागा कूदा करते हैं, तो मम्मी उनके पीछे चिल्लाया करती हैं, इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ। तो उनके बाबा दादी हमेशा इनके पीछे चिल्लाया करते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा शोर होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मसाला डाल दिया था, मसाला भून लिया था। यहाँ पर मैं फटाक से सोची कि जब तक मसाला फ्राई होता है, जब तक वो भुनेगा, तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा निकाल रही थी गूँथने के लिए। सो आटा गूँथ रही थी। बहुत से लोगों के यहाँ पे एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ रायबरेली में, मेरे यहाँ पर तुलसी विवाह आज नहीं होगा। हम लोग पूर्णिमा वाले दिन करते हैं। उसी दिन हम लोग सुबह सुबह तुलसी जी की पूजा करते हैं, सब कुछ बनाकर उनको चढ़ाते हैं, उनको चुनरी वगैरह चढ़ाते हैं। तो बहुत सी जगह पर आदि होती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ आज होता है? और बहुत इस बार कन्फ्यूज़न है कि आज होगा या कल होगा। कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग कल कर रहे हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो पूर्णिमा के दिन ही होता है। बस हम लोग आज के दिन चावल नहीं खाते हैं, एकादशी के दिन। बाकी होगा हम लोगों के यहाँ, मेन जो पूजा होती है वो होती है हम लोग के यहाँ पूर्णिमा के दिन। और आज वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज शाम को मेरा छोटा वाला भाई आने वाला है। वैसे तो वो लखनऊ में जॉब करते हैं, लेकिन आज वो आने वाले हैं, क्योंकि हमारे मम्मी ने जो छठ पूजा किया था, मम्मी ने किया था, भाभी ने, तो उसका प्रसाद मम्मी ने भैया के हाथ भिजवा दिया है। क्योंकि हर साल मैं जा तो नहीं पाती हूँ, बट मम्मी किसी न किसी तरीके से मुझे छठ का प्रसाद ज़रूर भिजवा देती है, उनका आशीर्वाद मुझे ज़रूर मिल जाता है। उसी का प्रसाद लेकर, उन्हीं पूजा का प्रसाद लेकर भाई छोटे वाले आज आने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि अगर मैके से कोई भी आना होता है तो आदमी कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसकी खुशी अलग होती है। आज मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। सुबह मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा सुबह ही आ जा, पर उसने कहा नहीं दीदी, मैं शाम तक आऊँगा, सुबह थोड़ा सा काम है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो कुछ उनका ऑफिस का काम रहता है। तो उन्होंने बोला दीदी मैं शाम को आ जाऊँगा। तो बस यहाँ देखिए, मैं रोटी वगैरह बना रही थी। जल्दी से किचन की क्लीनिंग भी मैंने कर ली। मैंने कहा फटाक से किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर बाबू को आज इनके पापा ही जब तक मैं इधर किचन का काम करी, तब तक उन्होंने नहला दिया। बोला लाओ मैं फटाफट से नहला देता हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि उनको भी कहीं जाना था, और वहाँ स्कूल में अगर ज़्यादा टाइम लग जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती।
नीचे का सारा काम हो चुका है और मेरे कमरे की भी हालत तक बहुत ख़राब है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूँ क्योंकि आज मुझे जाना है बाबू के स्कूल, यानी कि उनका आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उनके स्कूल में। तो आज मुझे वहीं जाना। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, 10 बजे से था, 11 बज गया है। तो अब मैं वहीं जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से रेडी हो रही थी बाबू के स्कूल जाने के लिए। नीचे से हस्बैंड जी बहुत चिल्ला भी रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, खुशी जी लेट हो रहा है। बट जितना भी जल्दी करो, फटाफट से करो, जितना जल्दी जल्दी करो ना उतना और भी लेट हो जाता है। तो उनको कहीं जाना था, उनकी बार बार कॉल भी आ रही थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रेडी हो रही थी। मैंने कहा जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो अभी डांट पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो देखिए मैं फटाफट से रेडी होकर बाबू के स्कूल जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बाबू के स्कूल से आ चुकी हूँ बाबू के परफॉर्मेंस के लिए और कुछ चीज़ें बताने की, ठंडी के कपड़े वगैरह बतानी थी, इसलिए हम लोगों के साथ मीटिंग थी। सो मीटिंग हो गई है, घर आ गई हूँ मैं, 12 बजने वाला है। अब हमारे लंच का टाइम हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ लंच वगैरह कराने सबको, फिर मैं भी खाऊंगी, खा के फिर सोऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। तो आज हमारे घर बन रहा है नमक पारा, जो कि बना रहे हैं हमारे छोटे साहब जी। क्या बना रहे हो? हाँ? क्या बना रहे हो? मैं खुनकार वाला बना रहा हूँ। नमक पारा मैं नमक वाला बना रहा हूँ। ये देखो। बनाओ नमक पारा। बिल्कुल मेरे जैसा है ये। आपके जैसा है। काट रही हो ये? क्यों आपके जैसा है? आपके जैसा क्यों है? वो मेरा है, वो छोटा है। नहीं, छोटा नहीं है, आप बनाओ अपना। मुझे प्यार करती हो? बिल्कुल करती हूँ। कितना? दादी ये देखो मेरा कंगाल वाला भूत। कंगाल से भूत आ जाता है। दादी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी शाम के टाइम पे, 6 आई थिंक 6:30 हो रहे थे, और मम्मी ने और हमने मिलकर नमक पारा को गूंथ के इसको बेल के काट लिया था। मैंने कहा फटाक से भैया के आने से पहले तल लेती हूँ। सो यहाँ पर भाई आने ही वाला था, तो मैंने कहा तब तक पहले नमक पारा निकाल लेती हूँ। सो हम लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों के यहाँ पूजा भी है, कथा भी है, और भाई भी आने वाला था। तो मम्मी ने कहा थोड़ा सा नमक पारा बना कर रख लेते हैं, क्योंकि फिर सब लोगों को चाय पानी के साथ देने के लिए ठीक रहता है। तो वही हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो ये देखिए मेरी नमक पारा, मैंने उसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। सो देख लीजिए आप लोग भी, जिसको जिसको खाना है आके खा लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा भाई आ चुका है और दांत दिखाते हुए वो आ रहा है, कि वो हंस रहा था क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। कह रहा अब तो तुम ब्लॉगर हो गई हो। मैंने कहा अभी कहाँ ब्लॉगर हुई हूँ। तो कहते हैं ना कि भाई के आने की खुशी कुछ और होती है, तो ये खुशी मेरे चेहरे पे साफ साफ झलक रही है। तो ये देखिए हम दोनों भाई बहन बहुत खुश हैं, और हस्बैंड जी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, और यहाँ पे मैं भाई के लिए चाय नाश्ता ले आई थी, पानी वगैरह मैंने पहले दे दिया था। सो यहाँ पर हम दोनों की हंसी मजाक चल रही है, और उसके आने के उपलक्ष्य में मैं आज मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि उसे पसंद है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी की प्रिपरेशन भी कर रही थी। रात के बज रहे हैं 10:30, और हम लोगों का सबका खाना वाना हो गया है। भाई ने भी खा लिया, सब ने खाना खा लिया है। और बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।